अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का दूसरा पार्ट आज हमें पढ़ना है। हमने पहला जो हिस्सा इसका है हमने कल पढ़ा था। इस लेसन का नाम है सुनहरे महल की चाबी। सुनहरे महल की चाबी की कहानी है। तो कल के हिस्से में हमने पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम शाज़िया होता है। वो इस सुनहरे महल की चाबी को हासिल करने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए उसे चौकीदार अच्छा काम करने के लिए कहता है। तो शाज़िया भी अच्छे काम करती है। वो अम्मी की मदद करती है, फ़कीर बाबा की मदद करती है और एक बूढ़ी औरत की भी मदद करती हैं। लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद भी फ़कीर से चौकीदार बाबा उसे कहता है कि आपको इससे भी अच्छा काम करना होगा, तब जाके आपको सुनहरे महल की चाबी मिलेगी। जब शाज़िया सुनती है कि मुझे इससे भी अच्छा काम करना होगा, तो वो सोच में पड़ जाती है कि इससे बेहतर काम, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सुनहरे महल की चाबी मिल जाए। तो हमें आज यही दूसरा पार्ट पढ़ना है कि आगे क्या होता है। शुरू करते हैं, जानते हैं कि आगे क्या हो जाता है। वो सोच में घर लौट रही थी कि एक दरख्त के नीचे उसने एक जख्मी चिड़िया को तड़पते देखा। जब वो महल से घर लौट रही थी तो उसने एक शाज़िया जो है वो महल से घर लौट रही थी, तो एक दरख्त के नीचे उसने एक चिड़िया को देखा जो जख्मी पड़ी हुई थी। शाज़िया कहती हैं, अरे इस बेचारी का तो एक पैर और एक टांग बुरी तरह जख्मी है, चलो इसे घर ले जाकर मरहम पट्टी करती हूँ। बेचारी चिड़िया। शाज़िया को चिड़िया पे बड़ा तरस आता है, तो कहता है कि इस बेचारी की तो एक टांग और एक पैर उसकी जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी है, मैं इसे घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करती हूँ, यानी मैं उसे कोई दवाई वगैरह लगाती हूँ, उसकी मरहम पट्टी करती हूँ। बेचारी चिड़िया, उसे चिड़िया पर बड़ा तरस आता है। वो चिड़िया के ख्यालों में गुम हो गई। जब उसने चिड़िया को घर लेके गई तो वो चिड़िया के ख्यालों में अब गुम हो गई। अब उसे चाबी के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं रहा। बेचारी चिड़िया अब कितनी खुश है, इसे कितना दर्द हो रहा था। जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं इसे पेड़ की टहनी पर छोड़ आऊँगी, फिर ये फुर फुर उड़ा करेगी और मैं इसके पीछे दौड़ा करूँगी। और फिर तो शाज़िया जब चिड़िया के ख्यालों में गुम हो गई तो ये चिड़िया की देखभाल में लग गई और चिड़िया के साथ ये जब मगन हो गई, गुम हो गई उसके साथ उसके ख्यालों में, तो कहने लगी कि ये कितनी अब ये कितनी खुश थी, पहले से कितना दर्द हो रहा था। अब जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब मैं उसे एक पेड़ की टहनी पे, उसकी शाख पे उसे छोड़ के आऊँगी, यानी कि जो एक ट्री होता है उसकी एक ब्रांच पे मैं उसे छोड़ के आऊँगी और ये फुरफुर उड़ने लगेंगी और मैं उसके पीछे दौड़ा करूँगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाज़िया चिड़िया के ही ख्यालों में थी, उसी के साथ गुम थी, वो उसकी देखभाल करने में थी। तो तभी क्या होता है, दरवाजे पे दस्तक होती है, नॉक होता है। दरवाज़ा खट 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 खट, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो शाज़िया आवाज़ देती है, कौन? शाज़िया पूछती है, कौन है? शाज़िया जब देखती है तो वहाँ चौकीदार बाबा होता है। चौकीदार बाबा कहता है, तुम्हें ये सुने। शाज़िया पूछती है, आप यहाँ क्यों आए? तो शाज़िया चौकीदार बाबा से पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए, क्योंकि वो दरवाजे पर चौकीदार बाबा को देखती है। तो शाज़िया पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए? चौकीदार बाबा कहता है, तुम्हें ये चाबी देने, मैं तुम्हें सुनहरे महल की चाबी देने आया हूँ। ये चौकीदार बाबा जवाब देता है। फिर क्या होता है, शाज़िया कहती है, मगर मैंने तो अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया ही नहीं। शाज़िया परेशान हो जाती है। शाज़िया चौकीदार बाबा से कहती है, लेकिन बाबा मैंने तो अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया ही नहीं, आपने तो मुझसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करो तब जाके आपको चाबी मिलेगी, लेकिन अभी तक मैंने किया ही नहीं। तब चौकीदार बाबा उसे वापस कहते हैं, नहीं मेरी बच्ची, तुमने किया है। कहता है कि नहीं मेरी बच्ची, तुमने जो अच्छा काम करना था वो तुमने किया है। समझाता है, देखो तुमने अम्मी की मदद की तो सुनहरी चाबी की लालच में, फिर अंधे फकीर को पैसे दिए तो चाबी के लालच में, और उसके बाद बूढ़ी औरत की लकड़ियां उठाकर पहुंचाई तो वो भी चाबी की लालच में। लेकिन अब जब चौकीदार बाबा शाज़िया को समझाने लगता है कि तुमने जो पहले काम किए थे, अम्मी की मदद की थी, फ़कीर बाबा को पैसे दिए थे और बूढ़ी औरत की लकड़ियां भी उठाई थी, वो सारे काम तुमने चाबी पाने की लालच में की थी। लेकिन वो उसके साथ ही कहता है लेकिन। तो शाज़िया पूछती है लेकिन, वो पूछती है लेकिन क्या, मगर क्या? तो चौकीदार बाबा कहता है उसे, लेकिन ये कि तुमने जख्मी चिड़िया की जो मदद की, उस वक्त तुमने उसकी तकलीफ देखकर वाकई परेशान थी, तुमने उसके दर्द को महसूस किया और फिर तुम उसे घर लाई और उसकी तीमारदारी की, लेकिन तुम्हें सुनहरी चाबी की तमन्ना नहीं रही।
तुमने चिड़िया की खिदमत सुनहरी चाबी के लालच में नहीं की और उसी वजह से ये तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। अब चौकीदार बाबा शाहज़े को समझाता है कि तुमने जो पहले काम किए थे वो तुमने सुनहरी चाबी के लालच में की, लेकिन जब तुमने जख्मी चिड़िया की मदद की उस वक्त तुमने उसकी मदद बिना किसी लालच के की। तुमने उसे परेशान देखा तो तुम भी परेशान हो गई, तुम्हें उसका दर्द महसूस हुआ और उसकी देखभाल की। उस वक्त तुम्हें सुनहरी चाबी का लालच बिल्कुल नहीं था, और जिस काम में कोई लालच ना हो वही काम सबसे अच्छा होता है, और यही तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। चिड़िया की मदद करना ही तुम्हारा सबसे अच्छा काम था, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई लालच नहीं थी, बल्कि तुम्हें चिड़िया के दर्द को तुमने महसूस किया है। आगे फिर कहता है, इसके लिए ये रही सुनहरी चाबी, इसलिए मैं तुम्हें ये सुनहरी चाबी दे रहा हूँ। अब महल में जाकर गुड़ियों से खूब खेलो, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, नेकी सिर्फ उस वक्त तक नेकी है जब उसके बदले में इनाम की ख्वाहिश न हो। तो चौकीदार बाबा उसे कहता है कि ये रही तुम्हारी चाबी, अब जाके आप महल जाओ और वहाँ गुड़ियों के साथ खेलो। और उसे कहता है कि आप मेरी हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो नेक काम हम करते हैं, जो भी हम अच्छा काम करते हैं, वो तब तक अच्छा काम होता है जब तक हमें उसके बदले में कोई लालच ना हो, जब तक हमें उसके बदले में कोई लालच ना हो। और शाहज़े कहती हैं, इस सीख के लिए शुक्रिया बाबा। शाहज़े उसके लिए उसे शुक्रिया कहती है कि जो आपने अच्छी बात मुझे सिखाई है, समझाई है, उसके लिए शुक्रिया। तो इस कहानी को पढ़कर हमें अंत में यही सबक मिलता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम वो होता है जिसके बदले में हमें किसी चीज़ की लालच ना हो, यानी बिना लालच के किया हुआ जो काम होता है वही अच्छा काम होता है। तो हम सबको अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए और इनाम पा लेना चाहिए, इनाम की लालच में नहीं, बल्कि उसके बदले में हमें खुद ब खुद इनाम फिर मिल जाता है। तो ये था इस लेसन का पूरा किस्सा। आज ये लेसन पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही।